हेलो बच्चों, कैसे हैं आप और कैसी पढ़ाई चल रही है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी बच्चे बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, मैंने 4 क्लासेस आप लोगों को इंटीग्रेशन की कराई है। उसमें मैंने बेसिक्स कराया आप लोगों को, इंटीग्रल के फॉर्मूलेस बताए हैं और बताया कि इंटीग्रल जो है वो प्लस माइनस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कांस्टेंट जो है वो इंटीग्रल ऑपरेटर के बाहर आ जाता है, ये बातें बताई थी। और 3 टाइप्स भी मैंने आप लोगों को कराई हैं, लीनियर इंटू रूट लीनियर, लीनियर अपॉन रूट लीनियर और पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल। ये सारी टाइप्स मैंने आप लोगों को कराई हैं। और चेन रूल ऑफ इंटीग्रेशन भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करा है। तो ये सारी बातें मैं रिवाइज नहीं करा रहा हूं, बट प्रीवियस क्लासेस में मैंने आप लोगों को करा दिया है, तो थोड़ा सा मैंने बस आपको बताया है कि ये सब हम कर चुके हैं। इस क्लास में बच्चों ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस हम करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो हमारे लिए। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे आप लोगों को बच्चों पता है कॉस टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos² थीटा - 1। एक तो ये होता है, वैसे तो cos² थीटा माइनस साइन² थीटा भी होता है। 1 - 2 sin²थीटा। ये दो फॉर्मूलेज मैं आप लोगों के सामने अभी लिखे हैं। दो और भी होते हैं, cos² थीटा माइनस साइन²थीटा, और टेन की टर्म्स में भी होता है, बट मेन काम इन्हीं का ही है। टू थीटा फैमिली के फॉर्मुलेज हैं, जिस भी एंगल पे अप्लाई होते हैं। मान लो टू थीटा पे अप्लाई हुआ तो यहां थीटा आ जाएगा, जिस भी एंगल पे अप्लाई होगा उसका आधा यहां पर आ जाएगा। ये टू थीटा फैमिली का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब यहां पर ये जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं, इसका पर्पस क्या है। ये जो फॉर्मुलेज मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूं, मान लो मुझे इंटीग्रल करना है साइन² एक्स का। अब साइन² एक्स का मुझे इंटीग्रेशन करना है तो मैं कैसे करूंगा। आपको लग रहा है चेन रूल लगा देंगे। लगाते हैं चलो। पावर कांस्टेंट है तो बेस में क्या होना चाहिए, एक्स। विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम एक्स टू द पावर एन का कर सकते हैं। चलो यहां एक्स नहीं है, चेन रूल लगाते हैं। जेड टू द पावर एन का क्या होगा, जेड टू द पावर n+1 जेड के डिफरेंशियल से डिवाइड। यहां पर बच्चों जेड का डिफरेंशियल क्या आ रहा है, cos x। जेड का डिफरेंशियल कांस्टेंट नहीं आ रहा है, तो ऐसे नहीं कर सकते। ये मैंने गलत सॉल्यूशन दिया और फिर उसे कैंसिल करा। इसका पर्पस क्या है कि ये मिस्टेक आप लोगों से नहीं होनी चाहिए। हाँ, वो अलग बात है कि अगर sin²x नहीं होता, sin 2x होता, वो तो प्रीवियस क्लास में ही कर लिया था हमने। sin 2x का इंटीग्रल कैसे करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x हम sin x का कर सकते हैं। तो sin z का क्या होगा, -cos z, z के डिफरेंशियल से डिवाइड। यहां कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये तो कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही तरीका है, बट यहां नहीं कर सकते। तो इसी वजह से मैंने आप लोगों के सामने आज cos टू थीटा के फॉर्मुलेज लिखे हैं। cos टू थीटा के ये दो फॉर्मुलेज हैं। यहां से हम बच्चों sin²थीटा और cos²थीटा की वैल्यूज निकालेंगे। दिक्कत क्यों आ रही है, क्योंकि पावर में टू है। एंगल में टू होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, पावर में टू है बच्चों, इस वजह से दिक्कत आ रही है सॉल्व करने में। ये जो पावर टू है इसे खत्म करेंगे हम। तो कैसे खत्म करने वाले हम, रुकिए। इतना सब बच्चों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, मैं यहां हटा देता हूं। तो यहां से अगर मुझे sin²थीटा की वैल्यू निकालनी है तो क्या निकालूंगा मैं, 1 - cos 2 थीटा/2। और अगर मुझे यहां से cos²थीटा की वैल्यू निकालनी है तो 1 + cos 2 थीटा/2। तो ये पावर खत्म करने वाले फॉर्मुलेस हमारे पास आ गए, sin²थीटा के और cos²थीटा के। बट फॉर्मूले याद करने का तरीका है, sin²थीटा जिस भी एंगल पे ये फॉर्मूला लग रहा होगा उसका ट्वाइस आ जाएगा, क्योंकि रिवर्स लग रहा है।
मेरा कहने का मतलब बच्चों ये है कि अगर मुझे साइन स्क्वायर एक्स बाय टू का इंटीग्रेशन करना है, तो पावर खत्म करना है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 - cos ट्वाइस ऑफ एंगल अपॉन टू, ऐसे करना है। तो 1 - cos x अपॉन टू, और कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रल स्प्लिट हो गया। 1 का इंटीग्रल बच्चों x, और cos x का sin x, ऐसे करना है हमें। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करी है ये। कोई और क्वेश्चन अगर मैं लेना चाहूं तो बेसिक ही ले लूं, चलो। cos स्क्वायर x का इंटीग्रल करना है, तो पावर खत्म करने का एक फॉर्मूला होता है cos टू थीटा का, पावर टू खत्म करने का, टू थीटा फैमिली से। क्या फॉर्मूला होता है? 1 + cos ट्वाइस ऑफ एंगल अपॉन टू। अब वही इंटीग्रल जो है अलग अलग स्प्लिट हो जाएगा। 1 का इंटीग्रल x, cos z का साइन z, z के डिफरेंशियल से डिवाइड, और टू तो चल ही रहा था। तो ये बच्चों इतना कॉपी कर लो, ठीक है। तो ये मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सभी बच्चों ने लिख लिया होगा। थोड़ा सा और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लेते हैं, बट फॉर्मुलेज यही अप्लाई होंगे। डिफरेंट टाइप के लेने का मतलब ये है कि इस बारी मैं लेता हूं आप लोगों के सामने साइन टू द पावर 4। अब आप लोग बोलेंगे कि पावर टू का तो आपने टू थीटा फैमिली का बता रखा है, ये तो पावर 4 आ गई। हाँ, तो ये भी हो जाएगा। इसे साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिखेंगे। इसे साइन स्क्वायर एक्स का क्या लिखेंगे? होल स्क्वायर। और पावर टू खत्म करने का फॉर्मूला क्या होता है? 1 - cos ट्वाइस ऑफ एंगल अपॉन टू। साइन में तो माइनस लगता है ना। इसके बाद क्या रहेगा बच्चों? 1/4 बाहर आ जाएगा, और 1 - cos 2x का होल स्क्वायर। a - b होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² -2ab। इसके बाद क्या रहेगा बच्चों? इंटीग्रल जो है वो प्लस या फिर माइनस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो इंटीग्रल ऑफ कांस्टेंट बाहर ही रहेगा, 1 का इंटीग्रल हो जाएगा, और cos² 2x का इंटीग्रल हो जाएगा, -2 बाहर आ जाएगा, 4 तो चल ही रहा है बाहर, और cos 2x हो जाएगा। अब दिक्कत कहां पर आई? जहां दिक्कत आई है वहीं पहले रिजॉल्व करते हैं। ये पावर टू है, ये पावर टू खत्म करना है मुझे। पावर टू खत्म करना है, ये कैसे खत्म करूंगा मैं बच्चों, बताइए। कॉस स्क्वायर थीटा, आज ही तो बताया फॉर्मूला। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा का लगा है। कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 + cos ट्वाइस ऑफ एंगल। इसका ट्वाइस क्या बैठेगा? 4x अपॉन टू, और ये कट गया। इंटीग्रल बच्चों एक ही साथ करना है सबका, ये नहीं कि पहले 1 का कर लिया। एक ही साथ करेंगे। 1/4 का इंटीग्रल, डायरेक्ट स्टेप ले रहा हूं, ये 1/8 का, और ये 1/8 बाहर cos 4x का, और ये -1/2 cos 2x का। चलो करते हैं 1 का इंटीग्रल x। 1 का इंटीग्रल x, cos z का साइन z, z के डिफरेंशियल से डिवाइड, 4 × 8 = 32, और cos z का साइन z, z के डिफरेंशियल से डिवाइड, 2 से डिवाइड, 2 × 2 = 4। इन्हें एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना, ये कितना आ जाएगा बच्चों? नेक्स्ट स्टेप में लिख लेना इसे 3x/8। तो ये आप लोगों का आंसर आ गया। इसे कॉपी कर लीजिए।
एक मिनट देखना, ये विजिबल है, पढ़ा जा रहा है। हम्म। ठीक है, तो यहां तक सभी बच्चों को हो गया होगा। अब ये तो टाइप आपका हो गया, ये पावर वाले क्वेश्चंस। एक पावर ऑड, जैसे पावर टू तो ले लिया हमने। जैसे अगर मुझे इसका इंटीग्रल करना है बच्चों, साइन क्यूब एक्स, या फिर बच्चों कॉस क्यूब एक्स, तो यहां पर भी मुझे पावर खत्म करनी पड़ेगी। तो इसके लिए थ्री थीटा फैमिली के फॉर्मूलेज लगते हैं। तो साइन थ्री थीटा का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला होता है थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा। तो यहां से अगर मैं साइन क्यूब थीटा की वैल्यू निकालूंगा, थ्री साइन थीटा माइनस साइन थ्री थीटा अपॉन फोर। तो ये फॉर्मूला भी हमें याद करना है पावर खत्म करने का। ठीक है, ये फॉर्मूला एक बार लिख लीजिए। यहां से ये बना है। इसका इंटीग्रल फिर करने के लिए आएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सारी एडजस्टमेंट्स एंगल में हो गई हैं। थ्री साइन थीटा माइनस साइन थ्री थीटा अपॉन फोर। ऐसे कॉस थ्री थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा। तो यहां से अगर बच्चों मुझे कॉस क्यूब थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो क्या निकालूंगा? थ्री कॉस थीटा प्लस कॉस थ्री थीटा और अपॉन में फोर। तो ये दोनों फॉर्मुलेज बच्चों एक बारी आप लोग नोट कर लीजिए। साइन क्यूब थीटा की वैल्यू हमने निकाली, थ्री साइन थीटा माइनस साइन थ्री थीटा अपॉन फोर। और कॉस क्यूब थीटा की वैल्यू निकाली, थ्री कॉस थीटा प्लस कॉस थ्री थीटा अपॉन फोर। तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा देता हूं इसका। कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं वैसे तो, कोई भी ले लें अगर। जैसे ये लिया मैंने, कॉस क्यूब फाइव एक्स। तो अभी हमने कॉस क्यूब थीटा का फॉर्मूला निकाला था। कॉस थ्री थीटा से दोबारा लिख देते हैं। कॉस थ्री थीटा का फॉर्मूला होता है फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा। तो यहां से कॉस क्यूब थीटा का वैल्यू निकला थ्री कॉस थीटा प्लस कॉस थ्री थीटा अपॉन फोर। तो मुझे कॉस क्यूब फाइव एक्स चाहिए, तो कैसे निकलेगा बच्चों? फाइव एक्स समझ लो यहां पर, थ्री कॉस फाइव एक्स प्लस कॉस थ्री टाइम्स ऑफ फाइव एक्स। थ्री टाइम्स ऑफ फाइव एक्स कितना होगा? फिफ्टीन एक्स अपॉन फोर। बस अब इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं है। इसके बाद तो इंटीग्रल सभी बच्चे कर सकते हैं बहुत इजीली। तो वो पावर खत्म करने वाले हमने फॉर्मुलेस पढ़ लिए, पावर टू खत्म करने वाला और पावर थ्री खत्म करने वाला। हाँ, ऑब्वियसली पावर थ्री वाले आगे भी एक तरीके से और कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन में सीखेंगे। तो कांस्टेंट बाहर आ गया बच्चों कॉस फाइव एक्स, और यहां पर कांस्टेंट बाहर आ गया इंटीग्रल ऑफ कॉस फिफ्टीन एक्स। तो कॉस जेड का इंटीग्रल क्या होगा? साइन जेड, जेड के डिफरेंशियल से डिवाइड। कॉस जेड का क्या होगा? साइन जेड, जेड के डिफरेंशियल से डिवाइड। तो ये आप लोगों का आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन और कराऊंगा, फिर मैं क्लास एंड कर दूंगा। फिर छोटी छोटी ही क्लासेस बनाऊंगा मैं आप लोगों के साथ, जिससे कि आप लोगों को टाइम देने में दिक्कत ना आए। तो यूं उम्मीद है कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं।
पावर 2 वाले, पावर 4 वाले। अब एक स्पेशल क्वेश्चन और है, साइन टू द पावर 4 कॉस टू द पावर 4। ये कैसे करना है? ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। इसे क्या लिख सकते हैं? साइन एक्स इंटू कॉस एक्स टू द पावर 4। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स टू द पावर 4। ठीक है। अब आप लोगों को लग रहा है कि ये साइन भी है कॉस भी है, दो क्वेश्चंस हैं, और ऑब्वियसली इंटीग्रल तो मल्टीप्लाई में स्प्लिट नहीं होता है। अब साइन एक्स कॉस एक्स बच्चों जहां पर आता है वहां हम साइन 2x बना सकते हैं, एक फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपने क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई, बट एक्चुअल में 2 से मल्टीप्लाई नहीं हुआ, 2 की पावर 4 16 से मल्टीप्लाई हुआ, 16 से डिवाइड। अब इसके बाद क्या रहेगा? अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये साइन टू द पावर 4 वाला आज हमने एक क्वेश्चन करा था, थोड़ा सा मैं आपको स्टार्ट दे दूंगा, बाकी एंड आपने ही करना है। पावर 4 आ गई। पावर 4 वाला क्वेश्चन कैसे करा था हमने? इसे ऐसे लिखकर साइन स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर, और फिर साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस कॉस ट्वाइस ऑफ एंगल अपॉन 2। ट्वाइस ऑफ एंगल ये बैठेगा, 2 का स्क्वायर 4, 64 बाहर आ गया, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहां तक हो जाएगा, इसके बाद अलग अलग स्प्लिट हो जाएगा। ऐसा हमने क्वेश्चन आज करा था, बस एक बारी मैं ये बता देता हूं कि इसका क्या रहेगा। और 2/64, 1/32, इंटीग्रल ऑफ कॉस 2x। यहां मिस्टेक हुई शायद मेरे से, वहां ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस 4x। ठीक है। इंटीग्रल जो है वो अलग अलग स्प्लिट हो गया, कांस्टेंट बाहर आ गया, तो यहां तो इंटीग्रल कर सकते हो आप। अब इसका इंटीग्रल कैसे करोगे? फिर पावर आ गई। तो कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 1 प्लस कॉस ट्वाइस ऑफ एंगल। बस अब आप अलग अलग स्प्लिट करके कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इस टाइप की प्रॉब्लम्स हमने आज कवर करी है। साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल कैसे किया जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा का कैसे किया जाता है, साइन क्यूब थीटा का कैसे किया जाता है, कॉस क्यूब थीटा का कैसे किया जाता है। एक साथ पावर 4 दोनों की पावर सेम हो तो कैसे किया जाता है, दोनों की पावर 2 भी हो सकती थी तो भी ऐसे ही होता, तब और आसान हो जाता। मान लो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स होता तो और आसान होता। कैसे? साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और 2 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, और ये हो जाता साइन स्क्वायर 2x, और साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 1 माइनस कॉस ट्वाइस ऑफ एंगल अपॉन 2। ये छोटा हो जाता क्वेश्चन। ठीक है ना? ऐसे पावर 3 में भी आ सकता है, तो फिर यहां पर पावर 3 हो जाएगी, फिर 2 से मल्टीप्लाई, और 2 का क्यूब 8 से डिवाइड, फिर साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला लगाते फिर हम। साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला में थोड़ी देर पहले लिखा ही था। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सभी बच्चों को ये क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेगा, कमेंट सेक्शन में लिख देगा। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करिएगा।